पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक ऐसा आला है जिसमें से लेज़र शुआएँ निकलती हैं और फिर वो जो है सामने से आने वाले दुश्मन को वक्ती तौर पर अंधा कर सकती हैं। इस वक्त दुनिया के चंद ममालिक ऐसे हैं जो लेज़र डेज़लर पर काम कर रहे हैं। भारत भी इनमें शामिल है, लेकिन भारत सिर्फ काम कर रहा है और काम कर रहा है 2016 से कि वो किसी तरीके से ऐसे लेज़र डेज़लर बना ले जो लेज़र गाइडेड मिसाइल्स को, जो लेज़र गाइडेड गोलों को, जो लेज़र गाइडेड मशीनरी को, जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को जो है इंटरसेप्ट कर सकें, उनको रोक सकें। अब तक पाकिस्तान जो है अपने मुख्तलिफ जंगी हथियारों पर इस वार हेड को लगा चुका है। सैटेलाइट से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान यही कनेक्ट करने के लिए चीन के साथ राब्ते में है और इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि इसको सैटेलाइट के साथ कैसे जो है इसको लिंक किया जाए। पाकिस्तान में इनकी तनसीब टैंकों पर भी की जा रही है, हेलीकॉप्टर्स पर भी की जा रही है, जहाज़ों पर भी की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। कल मैंने जब टैंक पर किया जिसमें पाकिस्तान हैदर टैंक बना रहा है और उसमें लेज़र डेज़लर लगा रहा है, तो बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर भी और बहुत सारे दोस्तों ने पैगामात के ज़रिए भी पूछा कि लेज़र डेज़लर क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो मैंने सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा दी जाए कि इस वक्त दुनिया के चंद ममालिक ऐसे हैं जो लेज़र डेज़लर पर काम कर रहे हैं। भारत भी इनमें शामिल है, लेकिन भारत सिर्फ काम कर रहा है और काम कर रहा है 2016 से कि वो किसी तरीके से ऐसे लेज़र डेज़लर बना लें जो लेज़र गाइडेड मिसाइल्स को, जो लेज़र गाइडेड गोलों को, जो लेज़र गाइडेड मशीनरी को, जहाज़ों को, हेलीकॉप्टर्स को जो है इंटरसेप्ट कर सकें, उनको रोक सकें, उनको भटका सकें। तो ऐसे अभी तक उसको कामयाबी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक ऐसा आला है जिसमें से लेज़र शुआएँ निकलती हैं और फिर वो जो है सामने से आने वाले दुश्मन को वक्ती तौर पर अंधा कर सकती हैं। जी हाँ, ऐसे लेज़र गन्स भी मौजूद हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर अपने सामने वाले हरीफ को अंधा कर सकती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कानूनी तौर पर जो दुनिया भर में ख़त्म है और उसको सब ने इस ट्रीटी पर साइन किए थे कि इस तरह की लेज़र गन जो हमेशा के लिए मफलूज कर देती है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन लेज़र के हमले से रुकने के लिए, रोकने के लिए और उसको भटकाने के लिए, चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं, आप इसका इस्तेमाल लेज़र डेज़लर्स का कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ वो तस्वीरें भी देख रहे होंगे जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, तो आप ये देख रहे होंगे कि लेज़र डेज़लर्स जो है वो किस तरह से काम करता है। सैटेलाइट से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान यही कनेक्ट करने के लिए चीन के साथ राब्ते में है और इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि इसको सैटेलाइट के साथ कैसे जो है इसको लिंक किया जाए और चीन का वो कौन सा सैटेलाइट है इस पर मैं एक अलग से वीलॉग करूँगा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो है जो काम हो रहा है वो ड्यूज़ पर, यानी डायरेक्टेड एनर्जी जो वेपन्स हैं उन पर काम हो रहा है। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जो हैं ये लेज़र गन्स हैं जो आपकी जान भी ले सकती हैं और ये स्टार वार वाला मामला है, इस पर मैं अलहदा से बात करूँगा। जो कंपनी पाकिस्तान के साथ इस वक्त चीन की राब्ते में है लेज़र डेज़लर्स के हवाले से, नेस्कॉम उसका नाम है, नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन, और डेस्टो डिफेंस सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो तंजीमें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के साथ लेज़र डेज़लर्स के हवाले से राब्ते में और पाकिस्तान उसको यहाँ बनाने में कामयाब हो गया है। हैदर की मैंने आपको बात बताई थी, हालत की बात आपको बतानी है, लेकिन ये लेज़र डेज़लर्स बहुत ही ख़तरनाक हैं। इसको सी सुल्तान पर भी लगाया जाएगा। फिर आप मुझसे पूछेंगे ये सी सुल्तान क्या है, उसके लिए आपको एक अलग वीलॉग जो है मैं करके दूंगा और बताऊंगा कि किस बला का नाम है जिसका हमने नाम रखा है सुल्तान, और वो भी इसी वेपन के साथ पूरी तरह से लेस होगा। और अब तक पाकिस्तान जो है अपने मुख्तलिफ जंगी हथियारों पर इस वार हेड को लगा चुका है जिसका नाम जो है मैंने आपको बताया। और लेज़र का ये मामला जो है यहाँ तक है कि दुश्मन जो सामने से आएगा वो ख़ता खाएगा, लेज़र डेज़लर्स की वजह से उसको अंधा कर दिया जाएगा। और अगर हकीकी मायनों में आप लेज़र डेज़लर्स का अगर आसान अल्फाज में मतलब पूछना चाहें या समझना चाहें तो अपने सामने आने वाले इंसान को, दुश्मन को ये अंधा कर देगा कुछ वक्त के लिए, उसको कुछ नज़र नहीं आएगा।
چاہے وہ جہاز پر ہو، اور جہاز پہ گو ابھی اس کی لمٹ جو ہے محدود ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہیلی کاپٹرز ہوئیں، میزائلس ہوئیں، گولہ بروج جو آتا ہے، جو لیزر گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں وہ ہوں، ان کو یہ اندھا کرے گا۔ اور انسان کے لیے بھی تو یہ آنکھوں کے لیے اس کو ایک آدھ گھنٹے کے لیے بلائنڈ کر کے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور جب اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے تو وہ آپ کے آسان ہدف ہے۔ اسی لیزر ڈیزلر کا ایک کام اور بھی ہے، اور وہ آپ کو دشمن ڈھونڈ کر دینا ہے۔ اس کی لیزر پاور اتنی اسٹرانگ اور اتنی جامع ہے کہ اب اس پر کام کیا جا رہا ہے کہ اس سے ڈیٹا کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا ٹرانسفر کے بھی کام آئے گا اس طرح سے کہ اس کے ذریعے پیغام رسانی کی جا سکے گی۔ جب اس کے ذریعے پیغام رسانی ہوئے گی تو وہ انٹرنیٹ جو ابھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ ان کے ہاتھ میں سے نکل جائے گا، اور ہم اس میں پیغام رسانی آپس میں یا ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ جہاں پیغام رسانی کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ پاکستان میں ان کی تنصیب ٹینکوں پہ بھی کی جا رہی ہے، ہیلی کاپٹرز پر بھی کی جا رہی ہے، جہازوں پر بھی کی جا رہی ہے، اور نیوی کے جہاز پر بھی اس کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی ایسا ہتھیار ہے، انتہائی تو نہیں لیکن ایک ایسا ہتھیار ضرور ہے جو بہت کارآمد ہے، خاص کر جنگی مقاصد کے لیے، جس سے آپ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اس کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے، چاہے وہ میزائل ہے، چاہے جہاز ہے، چاہے ہیلی کاپٹر ہے، چاہے انسان ہے، کچھ دیر کے لیے وہ دیکھنے سے مفلوج ہوتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ لیزر ڈیزلر جدید دنیا کا ایسا ہتھیار ہے جس سے کوئی گولی نہیں نکلتی، کوئی بارود نہیں پھٹتا، لیکن اس کے ہونے سے آپ کے ہاں گولہ بارود پھٹنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ پر ہیلی کاپٹر اگر حملہ کرنا چاہیں تو حملہ نہیں کر سکتے، اور خاص کر زمینی جنگ کے اندر یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ اب تو اس کا فضائیہ میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں نے سی سلطان کا نام لیا تو وہ بحریہ والوں کے لیے ہے، فضائیہ کے جہازوں میں بھی اور JF-17 تھنڈر میں بھی اس کا استعمال ممکن بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ استعمال ممکن ہو گیا تو آپ یقین رکھیں کہ اس وقت پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے، شامل ہے جو لیزر ڈیزلر کی ٹیکنالوجی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ انتہائی مفید، کارآمد اور دفاعی ہتھیار ہے، لیزر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ لیزر یعنی اس میں سے نکلتا ہے، اور لیزر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو، مشینری کو اندھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ پاک فوج نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ دشمن آئے گا تو اندھا ہو جائے گا، تو غلط نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔